मैं फ़िलहाल जो हूँ उस्मानिया हॉस्पिटल मॉर्चरी में हूँ मैं। कल रात में जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, ये रैन बाज़ार याक़ूतपुरे के रहने वाले हैं। इनका एकलौता एक लड़का जो है, एक ही लड़का है इनको, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। लड़के का नाम जो है मोहम्मद रिज़वान, 14 साल। ये टेमरिस तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज़ स्कूल याक़ूतपुरा 2 जो सरूनगर में है, वहाँ पर चंपापेट में, वहाँ पर 9th क्लास का स्टूडेंट था बच्चा। तो कल जो है रात में अचानक इनको फ़ोन आया, 11:12 को इनको फ़ोन आया कि आपका बच्चा की कुछ तबीयत ख़राब हुई है, आप फ़ौरी वहाँ पर आइए। तो ये वहाँ पर दवाखाने को पहुँचे, दवा फोकस हॉस्पिटल पे पहुँचे, तो पता ये चला कि बच्चे को ब्रॉड डेड है। और वहाँ पर कोई टेमरिस की तरफ से कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, वहाँ पर कोई सीनियर वो नहीं। मुझे जैसा ही सुबह मालूम हुआ, मैं इमीडिएट पहले वहाँ पर स्कूल पर गया था चंपापेट में। वहाँ पर हम पूरा तहकीकात करे, तो वहाँ के टीचर्स का ये बोलना है कि लड़का खाना खाया और उसके बाद में जो है बैग रखने, स्टडी आवर अटेंड करके बैग रखने के लिए ऊपर आया, चक्कर आके गिर गई बोला। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं कि इतना जान जवान हट्टा कट्टा बच्चा, उसको चक्कर क्यों आई। और बिल्कुल फासला बहुत छोटा है, यानी क्लास में अंदर जो है। और एक बात है, मैं जो नोट किया वहाँ पर, कुछ बेंचेस टूटे हुए हैं वहाँ पर। तो ये बात कोई भी नोट नहीं कर रहे हैं। आप नहीं, अंदर क्लास में नहीं गए शायद? मैं गया तो केटी बंद थी। तो वहाँ पर कुछ बेंचेस टूटे हुए हैं अंदर। तो क्या आपस में कोई बच्चों का झगड़ा हुआ है, बच्चे को मारे क्या? पहली चीज़, क्या बच्चे को कोई शार्प तरीके से मार लगने से बच्चा का इंतकाल हो गया? और वहाँ पर जब ये लोग हॉस्पिटल पे गए, तो वहाँ के डॉक्टर्स का ये बोलना था कि बच्चा मर के 2 घंटे हो गया। तो बच्चे का इंतकाल हुआ राउंड अबाउट 9:45 और 10 के बीच में। वालिद को बोलने के लिए 1 घंटा लगा और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 1 घंटा लगा। तो इसमें जो है, ये टेमरिस में आए दिन जो है ऐसे शिकायतें बढ़ते जा रही हैं। बिल्कुल लापरवाही की इंतहा है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही माइनॉरिटीज़ के नाम पे, लेकिन वहाँ पर ये दूसरा वाक़या है ये। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि ज़हीराबाद की एक लड़की, जो कामारेड्डी में स्कूल है, वो ज़हीराबाद की लड़की भी जो है ऐसी 9th या 10th क्लास की लड़की थी। वो लड़की भी गिर के मर गई। वो जभी भी बातें बहुत बड़ी-बड़ी करे, जॉइंट कलेक्टर आए, बोले हम लड़की के वालिद को नौकरी देते बोले, वालदा को नौकरी देते बोले, आज तक आ रही। कई मर्तबा बेचारे माँ-बाप जो है टेमरिस के चेयरमैन हमारे फ़हीम कुरैशी साहब कने गए, उस वक़्त के सेक्रेटरी जो आईपीएस ऑफिसर थे, मैं खुद उनके वालिदैन को लेकर गया, लेकिन आज की तारीख तक कुछ नहीं हुआ। ये दूसरा वाक़या है। यकीनन इसमें भी हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मरने वाला जो है मुसलमान का लड़का है। अगर कोई एससी एसटी का बच्चा मरता तो आज पूरी लाइन लग जाती, पूरा टीवी, मीडिया, चैनल, पूरे ना जाने कौन-कौन आ जाते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल बड़ा अफ़सोस हुआ मेरे को। कि आप बोलिए, आपके क्या है? बस मेरे को बोला रात में 11:15 के बीच में वो फ़ोन आया, जैसा फोकस हॉस्पिटल को लेके आए, जल्दी आओ आप। ठीक है बोल के 10-15 मिनट में मैं पहुँचा। पहुँचे तक बच्चे के पैरों 2 ऐसे अंगूठे बंद दिए। जी। अब मैं देख के क्या करूँ? इधर बच्चे हैं, अम्मा की हालत। डॉक्टर को जाके पूछा, एक देखते ही बेटा आपको है? एक ही बेटा, 2 बेटियाँ, एक ही बेटा। आप मामू हैं बच्चे के? आपका नाम? आप फूफा है बच्चे के। तो अब गवर्नमेंट से क्या मुतालिबा है आपका? मेरे को सिर्फ मेरा बच्चा कैसा मरा, मेरे को वो होना, इंसाफ होना मेरे को। अच्छा, मेडिकली तो बच्चा फिट था, कोई ऐसी कुछ नहीं बीमारी है मेरे नहीं? बच्चे थोड़े को। दिन पहले जो तातीला मिले, 8 दिन आपके घर में था घर बच्चा। में था, अच्छा खासा था। देखिए, असर के बाद जिस दिन इंतकाल हुआ, फ़ोन करा असर मेरे को। मगरिब के दरमियान अच्छा, में बात भी हुई। कल बात भी हुई बोल रहे हैं ना बच्चे हाँ, से? असर मगरिब के बीच में 5 साढ़े 5 के बाद में फ़ोन करा, जी। मम्मी ये लेके आओ। अब्बू आए थे, बात कर रहे, बताओ मेरे को वो बोला कट कर दो। जी। पैसे भिजाओ। ठीक है भिजाता हूँ बेटा, तेरी मम्मी नहीं देता ना, मैं अंदर छुपा के रखता हूँ, तू मम्मी आते मेरे को फ़ोन कर बोला। अब रात में बहरहाल 11:15 बहुत, देखिए आप, ये वाक़या रात में 10 बजे हुआ, आप सुबह के तकरीबन 10 बज गए, 11 बज रहे हैं, यानी 11 घंटे का वाक़या हुआ। टेमरिस के सेक्रेटरी साहब लापता है, टेमरिस के चेयरमैन साहब लापता है।
इससे पहले भी जब वाक़या हुआ मेदक में, स्कूल पे कोई नहीं गए, वालिदैन से मिलके कोई पुरसा नहीं दिए, उनके घर पे कोई नहीं गए, और अब ये 11 घंटे हो रहा, ना स्कूल पे कोई आए अभी तक चेक करने, ना आपके पेरेंट्स से कोई सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी टेमरिस आके मिलना चाहिए था, उन्होंने नहीं मिले। चेयरमैन साहब आके मिलना चाहिए था, फ़हीम कुरैशी साहब, उन्होंने आके नहीं मिले। आज इतवार है, हम लोग मार्चरी में हैं, अब डॉक्टर्स कब आते नहीं मालूम। पुलिस तो सरूनगर पुलिस आई, अपना काम कर ली, लेकिन अब डॉक्टर्स आना, पोस्टमार्टम करना, 2 बजते 3 बजते नहीं मालूम। बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि लड़का मुसलमान का मरा है, इसलिए कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई दलित का, SC ST का बच्चा मरता तो पूरा मीडिया चैनल, मिनिस्टर पूरे आ जाते, CM पेशी पूरी आ जाती। ये बतलाना चाह रहा हूँ मैं। शुक्रिया।